अथाह शक्ति वाला मशीन द अनमेकर जो पृथ्वी के कोर में बंद था। काफ़ी समय के बाद जब वो उठा तो अंदर से ही पृथ्वी को ख़त्म कर रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज ईएमपी के कारण उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके मरने के बाद वो पोर्टल जहाँ से ईएमपी आ रहा था उसे बंद करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से बिजली चली जाती है। अब 7 साल बाद जो बचे हुए थे वो बिना बिजली के रहने के आदी हो गए थे। टोनी स्टार्क को किडनैप करके एपोक्लिप्स के राज यूरोप ले जाया जाता है। जब टोनी को ढूंढते ढूंढते क्विकसिल्वर वहाँ आता है तो उसे पर्पल मैन अपने काबू में करके फिर वापस वकांडा भेज देता है, जहाँ क्विकसिल्वर ह्यूमन टॉर्च को मार देता है। फिर जीन बड़े मुश्किल से उसके दिमाग को काबू करके उसे सुला देती है। होश में आने के बाद वो बताता है कि एपोक्लिप्स बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर उसको अपने काबू में करके सबसे काम निकलवा रहा है और मैग्नीटो को भी कैद किए हुए ताकि वहाँ बिजली आए। इसकी पूरी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे नाइट क्रॉलर और कॉलोसस हेली कैरियर, जो कि अब सिर्फ कैरियर ही रहा, उसमें से बहुत से लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह लाते हैं। तब महारानी ओरोरो सबका स्वागत अफ्रीका में करती है, बोलते कि डरने की कोई बात नहीं, यूरोप बहुत पीछे छोड़ आए हैं हम। उसी वक्त ब्लैक पैंथर आता है और फिर दोनों किस करते हैं। उसके बाद दोनों में बात होती रहती है कि ये लगभग 1 लाख लोग हैं और भी बहुत बचे हुए हैं। वैसे भी जब तक एपोक्लिप्स यूरोप पे राज कर रहा है हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। वो दोनों इसी पर बात करते रहते हैं कि तभी उनकी बेटी तेजी से आते हुए माँ को गले लगा लेती है और फिर वो अपना किस्सा अपनी माँ को बताती है कि कैसे वो पापा को जगाई। उन सब का ये मिलाप चल ही रहा था कि पेपर पॉट्स अपने आयरन मैन सूट में आती है और फिर सब कैरियर पे जाते हैं। वहाँ सबको बताया जाता है जो कुछ भी उनके ना होने पर हुआ था। वहीं फिर निक फ्यूरी और नाइट क्रॉलर बताते हैं कि उनके लोग थके हुए हैं वापस यूरोप जाने के लिए और वैसे भी रास्ते में बहुत खतरनाक लोग मिल सकते हैं। इस पर सू स्टॉर्म जो मन बनाई होती है कि उसे जाना ही है, भले उसके साथ कोई चले या ना, बोलती है कि वो एक छोटी सी नाव में चली जाएगी। ये सब बात सुनकर ओरोरो आदेश देती है कि वो सब जाएंगे, 1 घंटे में सब यूरोप के लिए निकलेंगे। फिर सब कुछ ग्रुप बनाते हैं जिसमें कुछ वहीं रुकेंगे और कुछ साथ चलेंगे। फिर सब आपस में सबको अलविदा कहते हैं। उसके बाद ओरोरो कैरियर को तेजी से यूरोप की तरफ आगे बढ़ाती है। चलते चलते रात हो जाती है और ओरोरो थक भी जाती है, तो वो सब जमीन से कुछ दूर पहले ही रुकते हैं और वहीं ओरोरो थोड़ा आराम करती है और बाकी के हीरोज जैसे डूम, ल्यूक केज, पीटर, जेसिका और वुल्वरीन बात करते हैं कि उन लोगों को एपोक्लिप्स का अंत करना होगा, तभी वो सब चैन से रह पाएंगे। वो सब यही बात करते रहते हैं कि तभी वहीं मे और डैनी चिल्लाते हुए आते हैं। उन्हें देख पीटर और जेसिका चौंक जाते हैं क्योंकि वो दोनों उन्हें एमजे के पास छोड़े थे। फिर वही मे बताती है कि वो चुपके से आ गई थी क्योंकि उसका मन था वो लोग छुपे हुए थे, लेकिन तभी उसका सर बहुत जोरों से दर्द करने लगा। तब तक पीटर को भी एहसास हो जाता है कि मे जिस सर दर्द की बात कर रही थी वो स्पाइडर सेंस की वजह से है और वो तुरंत सबको वहाँ से हटने बोलता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ल्यूक और पीटर अपने बच्चों को संभालते हैं और उसी वक्त एक भाला जैसा निक के छाती के आर पार हो जाता है और वो वहीं कुछ बड़बड़ाते रहता है कि तभी उसे उसी भाले के साथ पीछे खींच लिया जाता है और वहीं घोस्ट राइडर का पूरा झुंड रहता है। उन्हें देख वुल्वरीन तुरंत कॉलोसस को बोलती है और फिर कॉलोसस दोनों को उन घोस्ट राइडर की तरफ फेंकता है। दोनों वुल्वरीन अपना क्लॉ निकाले हमला करने के लिए पूरे जोरों से उनकी तरफ आते हुए उन सब घोस्ट राइडर पर हमला करने लगती है। ओरोरो तब अपनी शक्ति से तेजी से कैरियर को आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन वो घोस्ट राइडर का झुंड उनका पीछा करते उन सब पर गोली बरसाते रहता है। सू स्टॉर्म अपनी शक्ति से उनके गोली के हमले से सबको बचा लेती है। फिर नाइट क्रॉलर मैट्रॉक्स को वहाँ का सब कुछ संभालने बोलता है और वो खुद फ्यूरी को लाने चला जाता है। इधर बाकी के हीरोज सब घोस्ट राइडर से लड़ते रहते हैं कि तभी वहीं एंटमैन फिंग फैन फूंग पर सवार हुए वहीं आता है और उन घोस्ट राइडर की झुंडों का नामो निशान मिटा देता है। वो लोग समुद्र पार कर चुके थे पर अपने एक महान साथी को खो दिए थे। नाइट क्रॉलर वही फ्यूरी और दोनों वुल्वरीन के साथ वापस कैरियर पे आता है। दोनों वुल्वरीन घायल थे और निक फ्यूरी नहीं रहा। इसी के साथ ये कहानी खत्म। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए कॉमिक कोली के साथ। शुक्रिया।